लखनऊ की सरजमी पर मौजूद हैं और मान्यवर साहब कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर आप देख रहे हैं कि स्मारक स्थल में कोई भी बैठने के लिए जगह नहीं है। दाएं से लेकर बाएं तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इसमें कोई जगह नहीं है। तमाम महिला पुरुष यहाँ जो पहुँचे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार किस प्रकार का माहौल है और क्या कुछ खास है। कहाँ से पहुँची है? गाजियाबाद से। मेरा नाम शशिबाला और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। और क्या कुछ खास संदेश लेने के लिए यहाँ से बहन जी के द्वारा क्या कुछ संदेश है जो देखने के लिए मिलेगा आज जो मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, सबसे पहले मान्यवर साहब काशीराम जी को सत सत नमन। साथ ही जो बहन जी ने आज एक आगाज लगाई है, अपने बहुजन समाज को एक आवाज़ दी है और ऐसे मौके पर आवाज़ दी है कि 2027 में विधानसभा के यहाँ चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जो है पूरे बहुजन समाज को एक होकर सारी मनमुटाव छोड़ के, छोटी छोटी पार्टियों को छोड़ के, छोटे छोटे संगठनों को छोड़ के फिर से एक समुंदर की लहर बनना है, एक नीली क्रांति बनना है और बहन जी को दोबारा से सत्ता में लाना है। वही साहब काशीराम जी का एक सपना था कि हम दोबारा से सत्ता में कब आएंगे, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है, जिसका राज होता है, उसी का पाठ होता है। अगर हमारी अपनी सत्ता होगी तो हम 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे हर परिवार में कम से कम 50,000 रुपए की एक नौकरी जरूर होगी सरकारी। हमारे अपने यूनिवर्सिटियाँ होंगी, हमारे अपने मेडिकल होंगे, अपने डॉक्टर होंगे, अपने प्रोफेसर होंगे। और जो नौकरियाँ छीन ली गई है हमारे समाज से, शिक्षा छीन ली गई है, प्राइवेट हाथों में दे दी गई है और कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उन्हें फिर से स्थापित करेंगे। यही बहन जी का एक वो होगा पब्लिक के लिए, जो बहन जी का आगाज है। 2027 हमारा है, तो 2027 के लिए हम यही उम्मीद करके आए हैं कि बहन जी को हम दोबारा से इसी जगह से बहन जी संबोधित करें, दोबारा से मुख्यमंत्री बन के। और जब बहन जी मुख्यमंत्री होंगी तो ये स्मारक जो आप देख रहे हैं, इसी तरीके के स्मारक आपको पूरे देश में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती कुछ ही पल में यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। तमाम महिला वर्ग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से पहुँचे आप लोग? हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए हैं। आज जो जनसभा देख रही हैं आप, क्या 2027 का यह आगाज है? इसको देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि ये 27 में सत्ता नहीं आएगी, 100% आएगी। और इसी के लिए यहाँ ये सब जो जन सैलाब है, ये यही दिखाने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है कि अब आने वाला जो समय है वो हमारा होगा 27 में। लोग एक बात लगातार बोल रहे थे, बीएसपी जो खत्म हो गई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं उनकी विचारधारा कभी नहीं खत्म होती। और जो ऐसे काम कर जाते हैं कि ना रहने पर भी वो जिंदा रहते हैं। आज यही कारण है कि हम जो शीश पे पगड़ी धारण किए हैं और जो यहाँ आए हैं, हम इसीलिए आए हैं कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बाद अब मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी ने जो ऐसे काम किए हैं, जो कभी सम्राट अशोक के समय में हुए थे, वैसे ही काम इन्होंने किए हैं। नौकरी दिलवाने का काम, शिक्षा दिलवाने का काम, और जो आज दिन तक जो संविधान से हमें अधिकार नहीं मिले थे वो दिलवाने का काम बहुत हद तक बहन जी ने किया। और आगे भी हम चाहते हैं कि फिर से वो सत्ता में आए और हम सबकी जो आज दबा के रखा हुआ है हमारे समाज को, वो फिर से आगे बढ़े। तो ये सब जब ही संभव है जब बहन जी दोबारा सत्ता में आए, और वो इस बार आएंगी। क्या बहुजन समाज यहाँ से प्रेरणा लेके जाएगा इस बार 2027 के लिए? प्रेरणा लेकर जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे सब कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। और तो और ये जन सैलाब सबसे बड़ा सबूत है। और यहाँ पे जो बहन जी ने जितने भी कार्य किए थे उन्हीं को याद करके यहाँ सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि नौकरी उस समय में सबसे ज्यादा थी। विद्यालय उन्होंने ऐसे खुलवाए कि विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि मेरे गौतम बुद्ध नगर में पूरा बदलाव
बहन जी ने ही किया, और उसी की वजह से आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारी जो ये सरकार है इस शिक्षा को भी पीछे ले जाना चाहती है, रोजगार नहीं दे रही है, तो सब त्राही त्राही कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से दोबारा बहन जी सत्ता में आए और उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो दोबारा से। महिलाओं को 1000 रुपए महीने सरकार देती है, क्या वो बहन जी को वोट दे पाएंगी? एक बात बताइए, जब 1000 रुपए वो देती है तो महिलाएं कुछ लेती होंगी जो दूसरी बिरादरी की होंगी, अपनी बिरादरी की वो भी नहीं लेंगी, क्योंकि हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने ये कहा था कि मैं तुम्हें 20 रुपए किलो के चावल नहीं, 100 रुपए की साड़ी नहीं, 100 रुपए किलो का चावल और 2000 रुपए की साड़ी पहनाने के लिए आया हूँ। और दूसरा कि जब हमारे पास रोजगार होगा तो हम क्यों किसी के जो 100 रुपए या 1000 रुपए लेंगे, तब तो हम खुद ही अब बच्चों की शादियां भी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और घर भी बनाएंगे और समाज को भी आगे ले जाएंगे और हमारा भारत भी तरक्की करेगा। तो यही चाहते हैं कि रोजगार मिले तो हम खुद अपने आप सब चीजें प्रोवाइड कर लेंगे, सब हमें मुहैया हो जाएंगी सारी चीजें। लेकिन ये सरकार पहले नौकरी तो दे, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो वो कैसे सब चीजें जुटा पाएंगे। महिलाओं को रिझा रखा है 5 किलो आटा 5 किलो चावल पे, इसलिए वो वोट देना नहीं चाहते। लेकिन वो कितने दिन खाएंगे अगर ये बिल्कुल बंद हो जाए। और ये कोई जो सरकार है वो नहीं देती है, ये हमारे संविधान के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए ये बाबा साहब ने पहले इंतजाम किया हुआ था। इंसान तो इंसान, उन्होंने पशुओं के लिए भी व्यवस्था की थी। पूरे देश भर में एक मुद्दा चल रहा है लगातार, कोई कहता है आई लव मोहम्मद तो कोई कहता है आई लव महादेव, आपने अलग से लिख के रखा है आई लव बीएसपी, क्या इसकी खास वजह जान सकता हूँ? हाँ, इसकी सबसे खास वजह यह है कि बहन जी को, क्योंकि हम बादलपुर के पास ही के रहने वाले हैं, वहीं से आए हैं, और बहन जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, अपने समय में उन्होंने परेशानी झेली और आज यहाँ तक पहुँची, तो माननीय काशीराम साहब ने भी उनका साथ दिया। तो ये दो ऐसे शख्स हो गए हैं कि ये कभी भी विदा नहीं हो सकते हैं, महापुरुष हैं। और जैसे हमारे महापुरुष रहे हैं, फूले जी हैं, साहू जी हैं, इसी प्रकार से अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हीं में ये भी हैं। तो बाबा साहब के बाद सबसे ज्यादा जो कार्य किए वो माननीय काशीराम साहब ने किए और बहन जी ने किए हैं, तो दोबारा बहन जी को इसीलिए चाहते हैं। मान्यवर साहब कांसी राम जी के इस परिनिर्वाण दिवस पर आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो हुजूम है, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो बड़ी जनसंख्या पर यहाँ पर पहुँचे हैं और लाखों की जनसंख्या में यहाँ पर महिलाएं पुरुष। और आप बता रही थी बादलपुर से पहुँची आप, जो बहन जी के गांव से पहुँची हैं। हाँ, बहन जी का गांव बादलपुर और जिला भी अम्बेडकर नगर। किस प्रकार का जो लोग कहते थे बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगा दिया, इधर आइए, तो पैसा मिलता है। बात कहती थी कि बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगा दिया, आज इस पार्क में आप पहुँची हैं। देखिए बहन जी, जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने पार्क में पत्थरों में जो पैसा लगाया है वो गलत कहते हैं। आज जो बहन जी के बनाए हुए जितने भी स्मारक हैं, जितने भी पार्क हैं, उनमें गवर्नमेंट टिकट लगता है, गवर्नमेंट को फायदा होता है, मुनाफा होता है। और जो बहन जी से अलग लोगों ने मूर्तियां भी बनवाई हैं, उनसे कोई गवर्नमेंट को फायदा भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि बहन जी ने स्मारक पार्क बनवाए हैं तो किस राजा ने नहीं बनवाए हैं। और बहुजन समाज के, बहुजन महामानवों के कोई पार्क नहीं थे, कोई नाम नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने, बहन जी ने बहुजनों के यादगार में, बहुजनों की याद में, क्योंकि हम लोग शासक रहे हैं, जो शासक रहे हैं, और तो उन्हें शासक करने का अंदाज भी है और उनको पता भी है कैसे शासन किया जाता है। जो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, उस समय पर बहन जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया गया। जो आज व्यवस्था इतनी खराब है, जो बहुत तरीके से गलत समाज में हो रहा है, बहन जी के राज में ऐसा नहीं होता। और बहन जी होती हैं तो विशेष रूप से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। हम बहन जी के जिले से हैं, बहन जी गौतम बुद्ध नगर नोएडा से हैं, बहन जी बादलपुर से हैं, हमारा कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है बहन जी के गांव और हम लोगों में। लेकिन आज यहाँ पर आए हैं, माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। आज ये लोगों को, पूरे देश को दिखाई दे जाएगा
पूरे देश को दिखाई दे जाएगा कि बहन जी के साथ 2027 में सत्ता बहन जी की होगी, बहन जी मुख्यमंत्री होंगे, जिससे आज ये भीड़ इतनी जो कई लाख लोग आए हैं, ये समझ लीजिए करोड़ों कहें तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है, यहाँ से लेकर चारों कोने में लोग हैं यहाँ पर। तो ये बहन जी के जो बहन जी को चाहते हैं, जो बहन जी का राज चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि बहुजन या शूद्र या जो दलित लोग चाहते हैं, बहन जी के राज को सवर्ण भी चाहते हैं, SC ST OBC सभी चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, क्योंकि बहन जी का राज बहुत अच्छा राज होता है, सम्राट अशोक जैसा राज होता है बहन जी का, क्योंकि बहन जी कभी किसी में भेदभाव नहीं करती, किसी के साथ अत्याचार नहीं करती, जाति भेद नहीं करती हैं। इसीलिए आज इतनी भीड़ को देख करके ऐसा लगता है कि 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, उत्तर प्रदेश की जरूर बनेंगी। आपको लगातार देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। हर जगह पर इनको देखने के लिए मिलेगा जो बसपा का दीवानगी है लोगों के अंदर। बहन जी की लोकप्रियता को जो लोग कहते थे कि बसपा का वजूद अब खत्म हो गया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, वो इस पर गौर करें कि बसपा नहीं, बसपा एक वृक्ष है जो कि एक बड़ा बट वृक्ष बन गया है, जिसकी जड़ें हिला पाना बेहद मुश्किल है। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।